जो 22-23 का जहां इख्तिताम हुआ फिस्कल ईयर का, तो उस वक्त हमारी 22-23 में जीडीपी में एक्चुअली कंट्रैक्शन आई बाय 0.2%। लेवल ऑफ इन्फ्लेशन आपको अच्छी तरह मालूम है और उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। उसी साल जो पाकिस्तानी रुपया है उसकी डिप्रिसिएशन हुई तकरीबन 29% के करीब, और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था हमारा, इट वेंट डाउन टू 2 वीक्स ऑफ इंपोर्ट कवर। दैट्स वेयर वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम। जब ये फिस्कल ईयर 23-24 शुरू हुआ, और इसमें ऑब्वियसली डिफरेंट टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, बट दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, और इसलिए मैं कहता हूं कि दिस जर्नी इन फिस्कल 23-24 started under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif before the caretaker administration came in, और आज हम बैठे हैं under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif under his elected administration for the next 5 years। तो उसमें क्योंकि उस वक्त मैं प्राइवेट सेक्टर में मौजूद था, जैसे आपको इल्म है कि मुझे 3-3.5 साल महीने हुए हैं इस रोल में आए हुए, बट इवन व्हेन आई वाज देयर इन द प्राइवेट सेक्टर, आई वाज वेरी लाउड एंड क्लियर कि आईएमएफ के प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो प्लान बी। अगर कोई प्लान बी हो तो आईएमएफ को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट नहीं कहा जाता। उसकी वजह है कि जब आप लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसी को कहते हैं, तो उस सिलसिले में आई थिंक जो द करेजियस स्टेप दैट वाज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम टू टेक अस थ्रू द फिनिशिंग लाइन in terms of signing the 9-month standby agreement was a very, very important part of where we are today। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो ना होता तो आज हम इस वक्त बैठ के ये टारगेट्स डिस्कस ना कर रहे होते। We would have been as a country in a very different situation and in a very different, we would have had the same discussion but in a very different context। So that was the starting point to get the SPA, 9-month SPA going।